शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ान का महीना वो है उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन कि जिसमें कुरान उतारा गया है। या अल्लाह, रमज़ानुल मुबारक की कौन सी रात में उतारा गया है? फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान लैलतुल क़द्र में उतारा है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ये कदर वाली रात क्या है, आपको क्या मालूम लैलतुल क़द्र क्या है? फरमाया लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। लैलतुल क़द्र मुसलमानों इतनी कदर वाली, इतनी शान वाली रात है कि रात तो एक है लेकिन खैरुम मिन अल्फि शहरिन, बेहतर 1000 महीनों से है। कितने महीनों से? 1000 महीनों से बेहतर है। तो हरिपुर वालों, जामिया मस्जिद आमिरुल इस्लाम में आने वालों, गौर तो करो ना इस जुमले पर। रात एक है और बेहतर 1000 महीनों से है। क्यों? इसलिए कि रात इस रात में कुरान नाजिल हुआ है। क्या हुआ है? तो एक बात अगर मेरी पल्ले पड़ जाए तो रब का नाम ले लेना है, ठीक है ना, समझ में आ जाए। कुरान सिर्फ उतरा है, इस रात में गुजर के आ गया तो वो रात 1000 महीनों से अफजल हो गई। मिसाल से अगर समझा दूं तो और ही लुत्फ दुबाला हो जाए। अगर आपकी इस गली में कोई खुशबू लगाने वाला जिसने उम्दा किस्म की परफ्यूम लगाई हो, इतर लगाई हो, और वो लगाकर आपकी गली से गुजर जाए, आपको पीछे आते हुए कहते हैं जी कोई बड़ी कीमती खुशबू लगा के गुजरा है, पूरी गली क्या हो गई है? मुअत्तर हो गई है। हालांकि गली के दरो दीवार के साथ खुशबू लगी, सिर्फ खुशबू वाला गुजर गया है तो गली इतनी मुअत्तर हो गई है। वो बदन कितना मुअत्तर होगा जिस बदन पे ये खुशबू लगी होगी। अच्छा, आगे बढ़ता हूं, जरा सुनिएगा। तो जब वो बदन जिस पे ये खुशबू लगी है वो बदन इतना मुअत्तर है तो वो बोतल और डिब्बी कितनी मुअत्तर होगी जिस बोतल और डिब्बी में वो अत्तर पड़ी है। फिर अगर मिसाल समझ आ जाए तो कह देना कि अगर कुरान जिस रात में गुजर के नाजिल हो गया वो रात 1000 महीनों से अफजल हो गई तो वो सीना कितना अफजल होगा जिसमें कुरान ने जाके ठिकाना बना लिया है। वो सीना कितना मुअत्तर, जिस सीने में कुरान ने जाके हमेशा के लिए घर बना लिया है। तो शान वाला, मकाम वाला महीना मुसलमानों गुजर रहा है। इसकी सआदतों, इसकी साअतों को सआदतें समझते हुए समेट लीजिए, महरूम ना हो। अल्लाह हमें किसी को भी महरूम ना फरमाए। बड़ी नवाज़िशात है मालिक की, अल्लाह की कसम। बस सिर्फ ये है कि मुस्तहिक बन जाए और लेने वाले बन जाएं, ठीक है ना। अल्लाह ने अपना खजाना खोला हुआ है, कोई लेने वाला हो, लूटने वाला हो, सही बस। अब रोजा है, रोजेदार ने रोजा रखा हुआ है, ये अजीब इबादत है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। बुखारी मुस्लिम की हदीस है। शायद अगर मेरी तशरीह आपको समझ में आ जाए तो आप अपने रोजे रखने पे इतने खुश होंगे ना कि इधर बैठे ही खुश्क मुंह में मजा आ जाएगा, ठीक है ना। फरमाया कुल्लु अमल इब्ने आदम, इब्ने आदम का हर अमल रमजान में युज़ाअफुल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा इला सबअति मिअति ज़ैफिन इला 700 ज़ैफिन।
अल्लाह इब्ने आदम का हर अमल इस रोजे में बढ़ा देते हैं, 1 से लेकर 10 गुना, 10 गुना से लेकर 700 गुना तक ज्यादा कर देते हैं। एक अमल नेकी कितनी बढ़ा देते हैं अल्लाह? 700 गुना तक अल्लाह बढ़ा देते हैं। तो फिर हरिपुर वालों एक बात कहने लगाऊं कि नमाज 700 गुना, तिलावत 700 गुना, तस्बीहात नवाफिल का अजर 700 गुना तक बढ़ जाता है, तो रोजे का जो खुद रोजा है इसको कितना बढ़ाया जाएगा? फरमाया इल्ला सौम, रोजा इसमें शामिल नहीं है। ये 700 में 10 में शामिल, या अल्लाह फिर क्या है? फरमाया इल्ला सौम, हाँ मगर रोजा, फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, अल्लाह फरमाते हैं रोजा मेरे लिए है, इसका बदला मैं खुद दूंगा। रोजा मेरे लिए है, इसका बदला मैं खुद दूंगा। आपके ज़हन में सवाल आ सकता है कि मौलाना साहब हदीस में तो है कि रोजा मेरे लिए, मैं इसका बदला दूंगा, तो नमाज भी तो अल्लाह के लिए, क्या ख्याल है? हज भी तो अल्लाह ही के लिए, कुर्बानी सदका भी तो अल्लाह ही के लिए, फिर सिर्फ एक रोजे का नाम क्यों लिया है? तो जवाब सुनिए और लुत्फ उठाइए। इसलिए कि नमाज अल्लाह के लिए भी हो सकती है, दिखलावे के लिए भी हो सकती है, खैरात सदका अल्लाह के लिए भी हो सकता है और उसमें दिखावा भी हो सकता है। इसलिए कि ज़कात, नमाज, हज कुछ करने का नाम है और कुछ करने में दिखलावा भी हो सकता है, लेकिन रोजा कुछ करने का नाम नहीं है, कुछ न करने का नाम है। तो न करने में भला कैसे दिखलावा होगा? पता नहीं, दिखलावा बंदा कुछ करता है तो अगले को नजर आता है ना। तो रोजा भले एक बंदा 3 पराठे खा के इधर आके मस्जिद में कहे बस आज रोजा लगा है, तो हमें क्या पता है उसका? इसमें दिखलावा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसलिए फरमाया ये खालिस मेरे लिए है। और एक नुक्ता और अर्ज करने लगा हूं कि अल्लाह ने ये क्यों कहा कि रोजा मेरे लिए है, हालांकि बाकी इबादतें भी तो अल्लाह ही के लिए। सनदुल मुहद्दिसीन हजरत मौलाना काजी शमसुद्दीन रहमहुल्लाह अपनी किताब इल्हामुल बारी बुखारी की शरह में लिखते हैं कि अल्लाह ने ये इसलिए फरमाया रोजा मेरे लिए कि बाकी इबादतों में शिरक भी होता रहा है, बाकी इबादतों में शिरक भी होता रहा है। गैरुल्लाह के लिए सजदे होते रहे हैं, रुकू भी गैरुल्लाह के लिए होते रहे हैं। बाकी इबादतें, न्याज़ें, सदकात, खैरात, माली इबादतों में भी गैरुल्लाह के लिए शिरक होता रहा है। रोजा वाहिद इबादत है जिसमें किसी दौर के अंदर शिरक नहीं हुआ, हर दौर में अल्लाह ही के लिए रखा गया है। रोजा हर दौर में किसके लिए रखा गया? तो फरमाया अस्सौमु ली, रोजा मेरे लिए है, व अना अजज़ी बिही, इसका बदला मैं दूंगा। क्या? तो इधर भी एक सवाल आता है, ये हदीस को समझाने के लिए मैं सवाल उठा रहा हूं कि या अल्लाह नमाज का बदला भी तो आप ही देंगे, सदके खैरात और हज का बदला भी तो आप ही देंगे, तो फिर सिर्फ रोजे का नाम लेके कह दिया अल्लाह आपने कि रोजा मेरे लिए है, इसका बदला मैं दूंगा, क्या वजह है? तो जवाब सुनिए, बाकी इबादतों का बदला अल्लाह ही देते हैं, लेकिन फरिश्तों के वास्ते से देते हैं। ओ फरिश्तों इसको ये दे दो, इसको वो दे दो, लेकिन जब रोजे की बारी आएगी तो रोजे का बदला अल्लाह अपने हाथों से देगा। अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, इसका बदला मैं दूंगा। अच्छा, ये ली का एक माना किया मैंने, ये बात इसलिए शुरू कर दी चूंकि बहुत सारे तुलबा उलमा भी बैठे हैं। तो ली का एक माना होता है मेरे लिए है, तो रोजा वाकई किसके लिए है?
लेकिन ली का एक और माना भी है। जैसे मेरे पास एक कलम हो, पेन, मैं कहूं लेमन हाजल कलम, ये कलम किसका है? तुम में से कोई उठ के कहे हाजल कलम ली, तो उस वक्त क्या मानोगे? ये कलम मेरा है। क्या माना है? ये कलम मेरा है। तो ली का एक माना ये भी है। अब माना और ही बदल गया है और लुत्फ आ गया। क्या? अल्लाह फरमाते हैं अस्सौमु ली, रोजा मेरा है। रोजा पहले क्या माना किया था? मेरे लिए है। अब क्या फरमाया? रोजा मेरा है। या अल्लाह क्या राज है? ओ मेरा बंदा, रोजा रख के रब ने तुझे इतना करीब कर दिया कि रब ने तेरे अमल को अपना कह दिया है। जो आपकी खुशी को कहे तेरी खुशी नहीं, ये मेरी खुशी है। क्या ख्याल है? अपनाइयत होती है इसमें कि नहीं? तो अस्सौमु ली, रोजा मेरा है। व अना अजजी भी, ये जो अरबी में लिखा होता है अजजी, इसमें जबर जेर नहीं होती, तो इसको बाज़ उलमा कहते हैं ये अजजी भी हो सकता है, ये उज्जा भी हो सकता है। क्या? उज्जा। तो उज्जा का माना करो तो और लुत्फ आ जाएगा। अस्सौमु ली, रोजा मेरे लिए है। अस्सौमु ली, रोजा मेरा है। व अना उज्जा भी, और रोजे का बदला अल्लाह फरमाते हैं मैं खुद हूं। अल्लाह अकबर। व अना उज्जा भी, रोजे का बदला अल्लाह फरमाते हैं मैं हूं। तो मेरा दोस्त रोजेदार को कौन मिल जाता है? अल्लाह मिल जाता है। कितनी कमाल की बात है। और सिर्फ इसी हदीस को आगे बढ़ाते हुए एक चंद जुमले कहता हूं, बात खत्म करता हूं। आपका तो दिल चाहता होगा कि मैं बात करूं, लेकिन मैं सुबह 9 बजे से शुरू 1:30 होने वाले हैं, ठीक है ना? तो इस हदीस के जुमले पे गौर करें। रोजा मेरे लिए है और रोजा वाहिद इबादत है जिसका पता अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं लग सकता। क्या ख्याल है? रब को पता है कि इसका रोजा है या नहीं है, ये रब को मालूम है। एक फरमाया ला खलूफ फम साइमी अतयबु इंदल्लाहि मिर रिहिल मिस्क, रोजेदार के मुंह की बू अतयबु इंदल्लाहि, अल्लाह के हां ज्यादा पसंदीदा और पाकीज़ा है, मिर रिहिल मिस्क, कस्तूरी की खुशबू से। अब कई सतही नजर वाले, मैंने एक फेसबुक पे देखा, किसी ने पोस्ट लगाई, और कैसे बदबख्त लोग हैं मुसलमान कहलवाने वाले, कहता है रोजेदारों तुम्हारे मुंह की बदबू अल्लाह को पसंद होगी तो होगी, इंसानों को पसंद नहीं है, लिहाजा मिसवाक किया करो। ओ भाई, हदीस का मजाक न उड़ाओ, पहले उसको समझो कि इसका मकसद क्या है। जब जाहिल हो आदमी और बन बैठे मुहद्दिस और मुफस्सिर, तो ऊट पटांग तो उसने मारने होते हैं। इस हदीस का मतलब समझ लो ताकि आपके जहन में भी इश्काल ना आए। कई हमारे सादा लोग जो होते हैं ना, वो कहते हैं रोजा है मेरा, मैं मिसवाक नहीं करता हूं, कहते हैं कि नहीं, खास कर असर करना, नहीं जी रोजा है क्योंकि ये बू अल्लाह को पसंद है। ओ भाई, ये मुंह की बू नहीं कहा, अल्लाह खलूफ कहा है। क्या? खलूफ कहते हैं मैदा खाली होने से जो बू आती है, वो मिसवाक से खत्म नहीं होती। मिसवाक से जो दुबू खत्म होती है वो तो मुंह की मैल खत्म होती है, जो मुंह दांतों में फंसा हो गंद बला, वो साफ करो। वो आप मिसवाक बेशक 10 दफा करो, 100 दफा करो। ये मैदा खाली होने की वजह से एक वजनी बू आती है, लोग तंग होते हैं। लेकिन चूंकि रोजा आपने रखा रब के लिए है, तो अल्लाह फरमाते हैं रोजेदार के मुंह की ये बू जो खाली होने की वजह से, मैदे के खाली होने की वजह से आती है, अल्लाह को कस्तूरी के हाँ ज्यादा पसंदीदा है, कस्तूरी से अल्लाह के हाँ। फिर मैं आपसे पूछ सकता हूं कि जिस मालिक को रोजेदार के मुंह की बू कस्तूरी से ज्यादा पसंदीदा है, हालांकि कायनात में अल्लाह के बराबर का कोई पाक वो तो है ही, सुबहान है, उससे पाकीज़ा कोई नहीं। तो जब रोजेदार के मुंह से निकलने वाली बू कस्तूरी से ज्यादा पसंदीदा है,
तो रोजेदार के मुंह से निकलने वाला कुरान रब को कितना प्यारा होगा कि ये रोजा रख के कुरान पढ़ रहा है, अल्लाह के नाम ले रहा है, तस्बीहात पढ़ रहा है। क्या ख्याल है? आप खुश नसीब है, आपके मोहल्ले में सुबह 9 बजे से दर्स कुरान शुरू होता है। मेरे कई दोस्त मोहल्लेदार कोई आधा घंटा बैठ के चला जाता है, कोई घंटा, कोई 1.5, कोई 2, कोई आते जाते हैं जितने उनके, लेकिन अपनी वो कोशिश करते हैं कि जितनी जिसकी हिम्मत ताकत होती है वो अपना अपना हिस्सा जरूर डालता है। बारिश हो रही हो, कुछ न कुछ कतरे इंसान पर पड़ ही जाते हैं। अल्लाह, तो दोस्तों ये है वो अहम तरीन इबादतें जो इस महीने में रवां दवा हैं और मुसलमान उनसे भरपूर मुस्तफीद हो रहे हैं। अगर हम कोशिश करें तो अपने इस रमज़ान को कीमती बना लें और इन सारी नवाजिशात के साथ नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लिस्साइम फरहतान, रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं। कितनी? 2 खुशियां हैं। फरहतुन इंदा फित्रिही, एक खुशी जब रोजा इफ्तार करने लगता है, दस्तरखान पे बैठे होते हैं और जैसे ही टाइम हो गया और बस ये टूटते हैं तो उस वक्त क्या होते हैं? रोजेदार एक खुशी पाता है। ठीक है, इसीलिए हमारे सियाने अक्लमंद लोग कहते हैं, बड़े, वो कहते हैं रमजान की हर शाम ईद होती है और ईद की शाम जो होती है ना वो बड़ी अजीब सी होती है। क्या ख्याल है? दिन बड़ा रौनक गुजरता है, शाम बड़ी अजीब सी लगती है आदमी को, और रोजे की हर शाम क्या है? ईद है। अल्लाह, तो माना करो रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं। एक इंदा फितरी ही, जब वो इफ्तार करने लगता है, और दूसरी खुशी कब देगा? फरमाया हुआ फरहतुन इंदा लिकाए रब्बिही, दूसरी खुशी जब रोजे की वजह से रब से मुलाकात करेगा तो उस वक्त होगी। अल्लाह, यानी रब से मुलाकात के वक्त अपने रोजे पर खुश होगा, ये खुशी अल्लाह उसको अता करेगा। तो रोजेदारों, रोजे की कीमत समझो और खूब लूट लो दिनों में, रातों में। और एक ऐसी भी रात आने वाली है आखिरी अशरे की 10 रातों में। भाई मैं तो कहता हूं ताक रातें, अगर किसी को आगे पीछे होता है तो आखिरी ताक नहीं, जुफ्त रात भी नहीं छूटनी चाहिए। हर रात को अल्लाह के हुजूर खड़े हो, इल्तिजा कर लो। अगर आपको कोई पता ना भी चले तो आप यकीनन लैलतुल कदर को पा गए हैं। लैलतुल कदर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा ना, बहुत सारी कहानियां लोगों ने की। कहते हैं जी उस दिन नमकीन पानी बाहर रख दिया करो ना सैन में, और उसको चेक किया करो, जब वो मीठा हो जाए समझो लैलतुल कदर है। पता नहीं कहां से बातें बना के आ जाते हैं। और कई कहते हैं जी इस दिन कड़वे समंदर मीठे हो जाते हैं। कईयों ने क्या दिया है कि जी बादशाहो, जब लैलतुल कदर की पहचान ये ना कि उस रात बाहर निकला करो ना, ये दरख्त सारे सजदे में पड़े होते हैं। और फिर कईयों ने कहानियां बनाई हैं कि जी फलां ने लैलतुल कदर पाई थी। मैंने कहा वो कैसे? कहते हैं जी रात को कहीं बकरी खुल गई थी, तो जब वो सैन में निकला था तो उसने बकरियों को देखा तो दरख्त सजदे में थे, तो टहनियों से बांध दिया। सुबह जब बाहर निकला तो दरख्त तो सजदे से उठ चुके थे, तो बकरियां सारी ऊपर लटक रही थी। ओ भाई ये क्या है? क्या कहते जाते हैं लैलतुल कदर? ये निशानियां आपको किसने बतला दी है? ताक रातों की कोई रात है रब ने बताई, रखी छुपा के, इसलिए कि मेरा बंदा इस जुस्तुजू में लगा रहे, इस तलाश में लगा रहे। मुझे इसकी ये जुस्तुजू, इसकी ये तलाश ही पसंद है। तो जो बंदा जुफ्त रात भी ना छोड़े, ताक भी ना छोड़े, आखिर तक हर रात जागता रहे, तो मुझे बताओ कि यकीनन उसने रात को पाया कि नहीं पाया? पा लिया है। 84 साल की इबादतों को अपनी झोली में ले लिया है। इतनी नवाजिशात हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस महीने की बरकतें, रहमतें, सआदतें नसीब फरमाए। अगर ज़िंदगी ने मौका दिया इंशाअल्लाह फिर कभी गुफ्तगू होगी, दर्स तो होता है। अलबत्ता आपसे एक ये भी है कि अगले इतवार को, एक तो कल परसों इतवार है, एक आने वाला इतवार है, तो आने वाले इतवार को इंशाअल्लाह सुबह 9 बजे हमारे
दौर तफसीर का इख्तिताम होगा। जो हमने तफसीर का दर्स शुरू किया था 1 शाबान से, रोज़ाना 6-7 घंटे का ये दर्स चलता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इन 50-52 दिन बनते हैं, मैंने इसमें कोई दुनिया का काम नहीं किया है, सिर्फ अपने आप को इसलिए वक़फ़ किया था। ठीक है, मैं भी अहल व अयाल वाला हूँ, काम काज वाला, मैंने अपनी ज़िंदगी इसके लिए वक़फ़ की है, कुरान के लिए, दीन के लिए। बल्कि इस दर्स में मेरे साथ भाई भी मेरा शरीक था, वो भी मुसलसल दर्स में, मेरा बेटा भी शरीक है, और बड़ी बात यह कि मेरे वालिद साहब ने भी कुरान का दौरा तफसीर शुरू किया है, तो वो भी मुस्तकिल बैठते रहे। हम पूरा घर अपने आप को इस काम के लिए वक़फ़ किया है। और यहाँ कोई शांगला के, कोहिस्तान के, चतराल के, और कहाँ कहाँ से, कोई सरगोदा के, तलागंग के, जी हाँ, ताजिकिस्तान के तलबा भी यहाँ मेहमान आए हैं, आप लोगों से कुरान करीम का दर्स यहाँ पढ़ने आए हैं। वो बैठते हैं, वो हमारे, इसके, आपके, मेरे, हम सब के मेहमान हैं। तो हम दुआ भी कर सकते हैं कि किसी महल्ले में इतनी बड़ी सतह पर इस तरह कुरान का दर्स सारा दिन जारी रहता हो, तो उस महल्ले के ऊपर अल्लाह की रहमतों का कोई अंदाजा भी नहीं कर सकता। मैं आप सब जितने भी ये महल्ले वाले हैं, मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूं, और उनको भी सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने भी भरपूर साथ दिया है। वो भी आते हैं, पूछते हैं कोई परेशानी, कोई बात। मैं कहता हूं बस आपकी ये सरपरस्ती, ये मोहब्बतें, ये अल्लाह देख रहा है। अल्लाह बहुत गैरती है। जो अल्लाह की किताब पर गैरत करता है, तो अल्लाह से बढ़कर कोई गैरती नहीं है। अल्लाह जब नवाज़िशात के दरवाजे खोलता है ना, तो फिर इंसान को समझ ही नहीं लगती कहाँ से आ रहे हैं ये मेहरबानियाँ। तो इंशाअल्लाह कुरान करीम के साथ लगाव रखेंगे।